मन के 3 द्वारों की जिम्मेदारी लेना और न्यूरॉन्स को सक्रिय व निष्क्रिय करना, ताकि जीवन दिव्य योजना के अनुसार चले। आज हमारे शरीर में, हमारे भविष्य में और हमारी नियति में जो भी गलत हो रहा है, उसका लगभग 90% कारण शरीर के बाहर नहीं, बल्कि मस्तिष्क की कोशिकाओं और मन में हो रही गतिविधियां है। मस्तिष्क की कोशिकाओं, ब्रेन सेल्स और मानव के अदृश्य रहस्यमय मन के बीच जो गतिविधियां चलती है, उनकी अज्ञानता हमारे भविष्य और नियति को गहराई से प्रभावित करती है। आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर की हर सृष्टि कुछ आत्मिक नियमों के अधीन कार्य करती है। ये नियम उसकी रक्षा करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं और उसकी कार्यप्रणाली को निर्देश देते हैं। इसी कारण परमेश्वर के साथ हमारा संबंध परमेश्वर के 7 आत्माओं के माध्यम से स्थापित होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन और मस्तिष्क कोशिकाओं, जिन्हें मैं न्यूरॉन्स कहता हूं, के बीच के संबंध की जिम्मेदारी लें। मन और मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच एक गहरा और आपस में बुना हुआ संबंध है। यदि हम ये नहीं समझेंगे कि ये दोनों आयाम कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कैसे विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपस में संचार करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं और परिस्थितियां आएंगी जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन उन अदृश्य प्रभावों का परिणाम है जो मस्तिष्क कोशिकाओं के माध्यम से प्रवेश पाते हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि मन और मस्तिष्क कोशिकाओं की गतिविधियों को कैसे प्रभावित या नियंत्रित किया जाए, तो इवन यदि आप एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हो, आपके जीवन में ऐसी समस्याएं प्रकट होंगी जिनका स्रोत आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज के बाद, जब आप मन, मस्तिष्क कोशिकाओं और भविष्य के बीच के संबंध को समझ लेंगे, तब आप स्वयं नियंत्रण में होंगे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट होने देंगे। आप अपने अमूर्त मन के भीतर चल रहे विद्युत आवेगों की जिम्मेदारी लेंगे। इन बातों पर अधिकार पाना बहुत आवश्यक है। मन के बारे में एक प्रश्न। मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास मन है? यदि है, तो क्या आपने कभी उसके बारे में अध्ययन किया है? आप अपने मन के बारे में क्या जानते हैं? हम में से बहुत से लोग बाइबल तो जानते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि बाइबल मन के बारे में क्या कहती है? मन का कार्य क्या है? मन क्यों दिया गया है? मान लीजिए आपके पास शरीर है, मन है, मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, उनमें विद्युत आवेग है और आपके पास विचार, कल्पनाएं और भावनाएं हैं। तो प्रश्न यह है कि ये सब मिलकर क्या कार्य करते हैं? मन आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? मन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है? मन ये तय कैसे करता है कि आप क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे? क्या आपने अपने मन पर अधिकार प्राप्त किया है? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपके मन के बारे में क्या जानता है? यदि मन की 3 शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो उसके क्या परिणाम होंगे? मन और जीवन की जिम्मेदारी। अक्सर हम सोचते हैं कि खाना पीना ही जीवन है। नहीं, हम या तो सीधे या परोक्ष रूप से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं। मानव आत्मा, प्राण, सोल, मन, मस्तिष्क कोशिकाएं और शरीर, ये सभी मिलकर हमारी शक्ति, कमजोरी, बुद्धि, मूर्खता, जीवन या मृत्यु को आकार देते हैं। ये सब मन की गतिविधियों के अधीन है। बाइबल कहती है, शैतान की युक्तियों से अज्ञानी न रहो। अज्ञानता मन की स्थिति है, ज्ञान भी मन की स्थिति है। निराशा अज्ञानता से उत्पन्न होती है। यदि कलीसिया मन की शक्तियों को नहीं समझेगी और उन्हें शास्त्र के प्रकाश में अधिकार में नहीं लाएगी, तो निराशा, हानि और विनाश अनिवार्य होंगे। बाइबल और मन। बाइबल हमें मन को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांत देती है। यदि आप मन को बाइबल के सिद्धांतों से नियंत्रित नहीं करेंगे, तो अन्य गलत ज्ञान, गलत सूचनाएं और गलत प्रभाव आपके मन में प्रवेश कर लेंगे और परमेश्वर की योजना को बिगाड़ देंगे। इसी कारण प्रेरित पौलुस ने उद्धार के बाद मन के नवीनीकरण पर जोर दिया, क्योंकि कोई भी बात प्रकट होने से पहले मन से होकर गुजरती है। यीशु मसीह का उदाहरण। आप कह सकते हैं, यीशु तो सीधे पैदा हुए थे। नहीं,
यीशु मसीह पहले मन के द्वारा आए। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पहले भविष्यवाणी होती है, फिर गर्भधारण और फिर प्रकट होना। यदि भविष्यवाणी न होती तो आत्मिक गर्भधारण न होता, और आत्मिक गर्भधारण के बिना मन में कोई संचार नहीं होता। जो आत्मा से है वो मन में आता है, मन उसे ग्रहण करता है, भावनाएं उसे स्वीकार करती है, बुद्धि उसे संभालती है और इच्छा शक्ति निर्णय लेकर उसे प्रकट होने की दिशा में ले जाती है। मरियम का उदाहरण। मरियम के गर्भ में यीशु आने से पहले एक स्वर्गदूत आया और उसे संदेश दिया। पहले वचन आया, फिर मानसिक स्वीकृति, फिर आत्मिक गर्भधारण। इसलिए सावधान रहिए। आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या कल्पना करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय की कल्पनाओं के अनुसार चलता है। परमेश्वर के लिए कल्पना पहले से किया हुआ कार्य है। मन, आत्मा और शरीर। मन और आत्मा आपस में गहराई से जुड़े हैं। आत्मा की दो मुख्य शक्तियां हैं, हृदय और मन। मन आत्मा को दिशा देता है। मन आत्मा की स्थिति को दर्शाता है। यदि आत्मा पीड़ित है तो शरीर में दिखाई देगा। हर बीमारी, हर कमजोरी पहले आत्मा में शुरू होती है, फिर समय के साथ शरीर में प्रकट होती है। आत्मा की स्थिति बदलना आसान है, लेकिन शरीर की स्थिति बदलना कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग जड़ तक नहीं जाते। डॉक्टर लक्षण दबाते हैं, लेकिन जड़ आत्मिक होती है। अंतिम चेतावनी। असंयमित मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप मन की रखवाली नहीं करेंगे तो शैतान आपके भविष्य को नियंत्रित करेगा। आज आप जो है वो आपके कल के मन की स्थिति का परिणाम है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, मन बदला जा सकता है। मन में असीम परिवर्तन संभव है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो बनता है। इसलिए बेहतर भविष्य का इंतजार मत कीजिए। अपने विचारों को सुधारिए। निष्कर्ष। मन पर अधिकार, भविष्य पर अधिकार। मन को नियंत्रित करना, जीवन को सही दिशा देना। मैं देखता हूं एक नया परिवर्तन यीशु मसीह के नाम में। अब कोई भी विचार आपकी इच्छाशक्ति की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। आमीन।